So here we begin the first exercise 16b. Okay, हम लोग अभी exercise 16b start करने वाले हैं. And the first question is number 1. So everyone note down. State the equation of a line which has y-intercept, देखो actually y-intercept दिया हुआ है और slope दिया हुआ है. तो पहला वाला क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ है देखना एक बार, y-intercept. So can you explain me the meaning of y-intercept? Point will be 0,2. Yes, मतलब y-intercept का मतलब होता है वो पॉइंट y-एक्सिस के ऊपर जहां पे वो लाइन कट कर रहा है. तो y-intercept का वैल्यू 2 दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू 7 दिया हुआ है. हम लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है. Therefore the required equation is y equal to mx plus c. Y equal to mx, that is 7x plus c, that is 2. So we have 7x minus y plus 2 equals to 0 is the required equation of line. Now see, it is not necessary that we have to apply this formula y equal to mx plus c only. हम लोग को ये y equal to mx plus c वाला फॉर्मूला जरूरत नहीं अप्लाई करने का. इससे कोई कंपलसरी नहीं है, इसके बिना भी हम लोग कर सकते हैं. और याद होगा मैंने वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था कि सबसे कॉमन एंड बेसिक फॉर्मूला है पॉइंट स्लोप फॉर्मूला. मतलब अगर लाइन के ऊपर हमको एक पॉइंट पता है और उस लाइन का हम लोग को स्लोप पता है, ठीक है, तो हम लोग लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? y minus y1 equals to m into x minus x1. So in this particular question you know y intercept मतलब ये लाइन y एक्सिस को जहां कट कर रहा है, y एक्सिस को जहां कट कर रहा है वो पॉइंट पता है हम लोग को. तो अगर मान लो y एक्सिस को 2 यूनिट्स पे कट कर रहा है तो फिर वो पॉइंट क्या हो जाएगा? It will be 0,2 because you all know that any point on y-axis the value of its x coordinate is always 0. So what is its y coordinate? It is 2. इसके बाद हम लोग को उसका स्लोप भी पता है, that is 7. ठीक है, तो फिर वो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y minus y1 equals to m into x minus x1, that is 0. इसको सॉल्व करेंगे, that is 7x minus y plus 2 equals to 0. This is the equation. All right. तो एक बार सबको ये वाला सम का जितने भी रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस है, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन है यहाँ पे और रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस बचे, एक बार फटाफट करो तो सबको. अच्छा, एक और चीज मैं पूछ लूं कि अगर मान लो एक लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी पता है, ठीक है, सो कैन यू टेल मी हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दैट लाइन? यस एनीवन? y equal to mx plus c का फॉर्म में अरेंज करेगा. हाँ, उसको हमको y equal to mx plus c के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उससे हम लोग को स्लोप मिल जाएगा. ओके, तो ये हो गया y equal to mx plus c. तो स्लोप कितना हो जाएगा? -2/3. ठीक है, तो एक बार सबको अच्छा एक और चीज, ये चीज तुम लोग नोट करना कि इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एक्सिस एंड एक्सिस? एक्सिस मतलब या तो x एक्सिस या y एक्सिस, वो मेंशन हो गया, और एक्सिस का मतलब होता है दोनों. ठीक है, तो अगर मान लो एक लाइन इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस पे, तो याद रखना उसका स्लोप एक बार 1 लेना होगा और एक बार -1. आई रिपीट, if a line is equally inclined to the axis, take one slope as 1, एक बार -1. क्यों? इसका मैं आंसर आगे बता दूंगा, फिलहाल एक बार ये लेके सबको सॉल्व करो. ओके, सो 1 के अंदर जितना क्वेश्चन से एक बार फटाफट करोगे कंप्लीट, तो बेसिक आइडिया मिल जाएगा. नोट डाउन, आई विल जस्ट डिस्कस few questions. ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 का 3. सो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में क्वेश्चन है कि लाइन का y इंटरसेप्ट दिया हुआ है -1 और वो लाइन एक लाइन से पैरेलल है, वो लाइन एक लाइन से पैरेलल है, y equals to 5x minus 7. Now see, अगर मान लो ये दोनों लाइंस पैरेलल है मतलब दोनों का स्लोप क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा.
So y equal to mx plus c से कंपेयर करके let us determine what is the value of m. The value of m is how much? 5. So as these two lines are parallel to each other, what will be the slope of this line? It will be 5. Okay. Therefore, the required equation of this line is y equal to mx plus c, that is -1. Okay. उसके बाद लास्ट वाला सम नंबर 5 जो है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में y इंटरसेप्ट पता है, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एक्स एक्सिस। अच्छा बताओ तो इसका मतलब क्या है 45 डिग्री टू द एक्स एक्सिस? यस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस 45 डिग्री टू द एक्स एक्सिस? कैन यू टेल मी? So slope. मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है हम लोग को 45 डिग्री, ठीक है? सो अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है तो वो लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री, व्हिच इज 1. स्लोप पता है, y इंटरसेप्ट पता है, डिटरमाइन द इक्वेशन। ठीक, अब एक काम करता हूं, मैं कुछ सम्स और मार्क करता हूं, एक बार फटाफट करो तो एक बार आगे सब कुछ। सो द क्वेश्चंस आर नंबर 2, then number 4, then number 5, 7, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, and then yeah, these are the questions you have to do. Okay, 9 and then number 13 and 14. इस एक्सरसाइज से यहाँ पे हम लोग इतना सारा समझ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर 2 से। मैं हर सम में थोड़ा टाइम दूंगा ट्राई करने का। अगर नहीं हो पाया किसी से भी तो बस चैट में लिख देना, एक बार मैं बोर्ड पे सॉल्व कर दूंगा। ये स्टार्ट। एवरीवन नोट डाउन। What will be the value of m and c if the straight line y equal to mx plus c passes through the points 3, -4 and -1, 2? Now see everyone, you have y equal to mx plus c, a line which passes through the points 3, -4 and -1, 2. हम लोग क्या करेंगे? एक बात बताओ, तुम लोगों को मैंने शायद लास्ट वीडियो जो भी मैंने शेयर किया उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x एंड y। x एंड y का मतलब क्या होता है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन मतलब होता क्या है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन मतलब लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स का ये इक्वेशन है। ओके, मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक बार x और y की जगह पे 3 और -4 पुट करेंगे, एक बार x और y की जगह पे -1 और 2 पुट करेंगे। ओके, नाउ सी, since 3, -4 and -1, 2 lies on a line, therefore we can say that we have 3m plus c equals to -4, mark it as equation number 1, and -n plus c equals to 2, mark it as equation number 2. Now solve both the equations simultaneously and obtain the values of m and c. All right everyone, यानी क्या बोला समझ में? ये लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स पड़ता है और उसका इक्वेशन को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो m और c का वैल्यू क्या होगा निकालना है। एक बार x और y की जगह पे ये पॉइंट पुट करना, एक बार x और y की जगह ये पॉइंट पुट करना, दो इक्वेशंस आ गए। Solve both the equations simultaneously and determine the values of m and c. Okay, done? ये एक मेथड, एक बार कंप्लीट करना।